मैंने बेस दे दिया, मैंने बेस दे दिया, तूने ध्यान न दिया, तब बोलो न बोलो क्या किया। मैंने बेस दे दिया, तूने ध्यान न दिया, तब बोलो न बोलो क्या किया। आके दुनिया में भी अगर पढ़ाई न किया तो क्या किया। आके दुनिया में भी अगर पढ़ाई न किया तो क्या किया। ध्यान दिया जाए। आगे आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल को आगे की ओर बढ़ाएंगे। वर्गमूल आज सिखाएंगे जी। कल हम पिछला वीडियो में पार्ट 1 में वर्ग सिखाए थे। आज वर्गमूल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्गमूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इंग्लिश में कहा जाता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वर्ग सर अब खत्म हो गया? नहीं, वर्ग में थोड़ा बहुत जो है लास्ट में बताएंगे। वर्ग और वर्गमूल के हर तरह के क्वेश्चन लास्ट में यानी पार्ट 3 में देखेंगे। लगभग पार्ट 3 में वर्ग वर्गमूल खत्म हो जाएगा। ये पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं पहले देख लीजिए, तब इसको देखिए तब मजा आएगा। वर्गमूल, वर्गमूल क्या है सर? तो अगर किसी भी संख्या के पावर वो 1/2 हो तो उसे वर्गमूल कहा जाता है। वर्गमूल के मतलब क्या होता है जी? अगर किसी भी संख्या के पावर वो 1/2 हो तो उसी को वर्गमूल कहा जाता है। इसी पावर को इस तरह से लिखा जाता है। देख लीजिए ये सिंबल इस तरह से सिंबल में लिख दिए, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से डिजाइन बना दिए, तो इसी को वर्गमूल यानी रूट कहा जाता है। नहीं समझ गए? वर्गमूल कहें चाहे रूट कहें चाहे स्क्वायर रूट कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक ना? तो पावर किसी के भी पावर 1/2 रहता है तो उसे वर्गमूल कहा जाता है। उसी 1/2 को इस सिंबल में लिखते हैं। इसी सिंबल को इस तरह से भी लिखा जाता है। ये ऐसे लिख दिया, यहाँ गोदिया में दूध दे देगा, ये गोदी से बाहर हो गया तो मतलब बदल जाएगा। ये ध्यान दीजिए, इस गोदी में जो है क्या कर दिया जी? 2 दे दिया। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे किसी भी संख्या के नीचे वो 1 छिपा हुआ रहता है, उसी तरह रूट के आगे 2 छिपा हुआ रहता है। अगर इस 2 के जहां पर 3 लिख दिए तो उसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट, जो अगला बनेगा बेस का वीडियो। ठीक ना? इसके बाद यानी कि स्क्वायर रूट जो है पार्ट 1 2 3 शायद 4 तक जाए, खत्म होने के बाद फिर आपका जो है क्यूब और क्यूब रूट पढ़ाएंगे, माने घन और घन मूल। उसके बाद देखा जाएगा बेस। तो ये बेसिक है, पढ़ा रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। तो ये 3 वेराइटी का है, तीनों के रूप को देख लीजिए। सबसे आगे हम लोग यूज किसा करते हैं? ये वाला रूप को। बात समझ गए ना? तो हम इसी को आज बताएंगे भी। ठीक है, बाकी दोनों को चिन्ह लीजिए, दोनों सेमे है, मतलब वो भी रूटे पढ़ा जाता है, उसका भी मतलब सेम है, उसका भी काम सेम है। ठीक ना? तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। ये जो रूट है जी, इसको समझना है चप्पल के दुकान। क्या जी के दुकान समझना है जी? चप्पल जूता के। तो चप्पल जूता के दुकान समझना है किसको? रूट को। अब बताइए, चप्पल के दुकान अगर है जी, तो आप चप्पल लेवे जाते हैं दुकान में, तो एगो 5 नंबर है, एगो 6 नंबर के चप्पल लेते हैं। तो आप कहेगा नहीं सर, 2 गो 5 नंबर के रहेगा तब लेंगे, चाहे 2 गो 6 नंबर के लेंगे, एगो 5 एगो 6 नंबर के कोई नहीं लेगा। भले वो कम में दे चाहे ज्यादा में, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि दोनों सेम नंबर के रहेगा तब वही लेगा। अब तुमको 8 नंबर के होता है तो 2 गो 8 नंबर के लेगा, 9 नंबर के होता है तो 2 गो 9 नंबर के लेंगे। गलत बोल रहे हैं जी? कहने का मतलब है कि जितना नंबर के चपलवा होगा उतने नंबर के न लेंगे। और दोनों सेम लेंगे कि अलग अलग लेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि दोनों सेम नंबर होना चाहिए सर। दोनों 6 नंबर के चाहे दोनों 7 नंबर के। बताइए, ये कौन नहीं बताएगा? इसमें पढ़ल की जरूरत है, अनपढ़ो रहेगा जो बता देगा कि भाई चप्पल ले जाते हैं
तो 6 नंबर के 2 रहेगा तो वही न लेंगे, चाहे 5 नंबर के 2 रहेगा तो वही न लेंगे। तीन तीन गो लड़का है तो 2 नंबर के लेंगे 2 गो, और छोटा है तो 1 नंबर के 2 चप्पल ले लेंगे। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि रूट को समझना है चप्पल के दुकान, कौची के दुकान, चप्पल के दुकान। अब बताइए इसमें 7 नंबर के 2 चप्पल है, दुकान में 2 गो चप्पल भी है, 7 नंबर के, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर बिक जाएगा, एकदम बिकेगा सर, 2 को 7 नंबर के है सर, तब बिक जाएगा। तो बिक जाएगा तो के आदमी लेके जाएगा? ये 2 गो चप्पल है 7-7 नंबर के, तो 1 आदमी ले जाएगा कि 2 आदमी? तो आप अगर जवाब दे रहे हैं कि 2 आदमी ले जाएगा तो एकदम महागधा है भाई। ये 2 आदमी 2 चप्पल 2 आदमी ले जाएगा, एगो वो पहन के एगो वो पहन के, गजब कर रहा है। कोई एक ही आदमी ना पहन के जाएगा जी? अगर आपका जवाब 1 आदमी है तब एकदम सही है, ये 2 चप्पल 1 ही आदमी लेके जाएगा, नहीं समझे? तो चप्पल यहां से दुकान में से ले जाएगा 2 गो, लेकिन पेन के गो जाएगा? 1 आदमी, तो 1 गो लिखेंगे। नहीं समझ में आ गया? 2 आदमी पहन के जाएगा कि 1 आदमी पहन के जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 1 आदमी पहन के जाएगा, चप्पल वहां से दुकान में से ले जाएगा 2 गो, लेकिन पहन के जाएगा 1 आदमी। के आदमी? नहीं समझ में आ रहा? 1 आदमी, 1 आदमी, ठीक है? तो इसीलिए ये वो लिखे। अगर हम कहें कि बताइए दुकान में 5 नंबर के सिर्फ 2 गो चप्पलवे है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो कहिएगा कि सर बिक जाएगा, कहे कि 2 गो 5 नंबर के है, 1 आदमी लेके जाएगा। चलिए, तो 1 आदमी लेके चल ही जाएगा तो दुकान रहेगा, काम खत्म। अब दुकानवा में बैठे कौची का चप्पलवे बिक गया था, 2 गो चप्पलवे था और दोनों बिक ही गया, तो ये दुकानमा कहा लेके चलो, काम खत्म हो गया। ये कब दुकान रहता है अभी बगल में? जब चप्पल नहीं बिकता, कुछ न कुछ चप्पल रह जाता, लेकिन ये 2 गो था, दोनों बिक गया, तो चप्पल की दुकान खत्म। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए, कहते हैं कि अगर 3 नंबर के 2 गो है, 5 नंबर के 2 गो है, अब बताइए चप्पल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो आप कहिए सर बिक जाएगा। क्या आदमी ले जाएगा जी? 3 नंबर वाला आदमी ले जाएगा सर। 3 नंबर वाला जो है चप्पल वो 1 आदमी ले जाएगा, और 5 नंबर वाला भी बिक जाएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर है, कोई ना कोई तो ले ही जाएगा ना। तो 3 नंबर वाला बिक जाएगा सर, तो 1 गो 3 नंबर वाला कोई ले जाएगा, और यहां से हटेगा 2 गो, लेकिन लेके जाएगा 1 आदमी। बीच में गुना के चिन्ह होना चाहिए, तो यहाँ भी गुना दे देंगे। नहीं समझ गए? अब देखिए, ये जो दुकान है जी, ये दुकान रहेगा खत्म, बंद, तब बंद का है, चप्पल भी खत्म, तो दुकान खोल के क्या करेंगे? दुकान खत्म हो गया। अब बताइए पस्ती आई 15 अंश, नहीं समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। चलिए, इसी तरह के एग्जाम्पल देखते हैं। अब कह दिए 3 3 3, 7 7, 5 5। अब कहें बोलिए चप्पल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो आपका कहना होगा सर 5 नंबर के 2 चप्पल है, बिकेगा। 7 नंबर के 2 गो है, यहू बिकेगा। 3 नंबर के 3 गो है सर, तब 2 गो ना बिकेगा, यहाँ से 1 ही आदमी ना ले जाएगा 2 गो जी, 1 गो चप्पल तो रह जाएगा। तो जो बिकेगा ओकरा बेच दीजिए, जो रहेगा ओकरा दुकान में रख दीजिए, रोड पर बिक दीजिएगा। नहीं बिकेगा वो चप्पल के बिक दीजिएगा रोड पर? नहीं, वो दुकाने में रहेगा। कहने का मतलब है कि देखिए 3 नंबर के 2 गो है, तो 1 गो लेके चल जाएगा आदमी। 3 नंबर के 2 चप्पल जी 1 ही आदमी ना ले जाएगा, तो इसीलिए 1 गो लिख रहे हैं। 7 नंबर के 2 गो है, तो 1 ही आदमी ना ले जाएगा। 5 नंबर के 2 गो है, तो कोई 1 ही आदमी ना ले जाएगा। यहां बताइए सब बिक गया कि रह गया? तो आप कहिए सर 3 नंबर के 3 गो था, 2 गो बिका, यहाँ से 1 गो तो रह ले गया। 2 गो बिका, लिखाया 1 गो, कहा 1 आदमी ले गया। 2 गो बिका, ले गया 1 आदमी, इसलिए 1 गो लिखे। 2 गो यहाँ से बिका, दुकान में से ले गया 2 गो, लेकिन पेन के क्या आदमी गया? 1 आदमी, तो 1 आदमी ले गया, तो 1 गो 5 लिख दिए। आप बताइए 1 गो रह गया कि बिक गया? तो कहिए कि रह गया, तो रह गया तो एक बगलवा में इधर लिख दीजिए कि 1 गो चप्पल दुकान में रह जाएगा, नहीं बिकेगा। अब बाकी जो बाहर आया है उसको बाहर गुना कर दीजिए, अंदर तो 1 गो है, तो गुना क्या करना है? तो गुना करेंगे जी, तो कितना हो जाएगा?
7 5 35, अब 35 दिया कितना होता है 105। आई जो रह गया उसको यहां लिख दीजिए अच्छा से, √3 माने 105√3। किसको समझ में नहीं आया? एकदम पक्का समझ में आएगा। एकदम बढ़िया से ध्यान देकर पढ़िए, समझाना मेरा काम है और मेहनत करना आपका काम है। इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि मैथ पढ़े की जरूरत है। अगर समझ में आ रहा है तो मैथ छोड़े की भी जरूरत नहीं है। एकदम मन से मेहनत कीजिए, बिना मैथ के दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। हर डेगे डेग पर जो है मैथ का काम है। आइए बेस चल रहा है, एकदम हर स्टूडेंट इसको समझ सकता है। बच्चा पढ़ेगा जवान हो जाएगा, और जवान पढ़ेगा तो समझ लीजिए समझदार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कहते हैं अगला क्वेश्चन है जी, √2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। अब सर ये कैसे होगा सर? बिकेगा जी कि नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा सर, एकदम गधे है जी, काहे नहीं बिकेगा? 3 गो है 2 नंबर के, तो एक आदमी ले जाएगा ना। अब एक गो नहीं बिकेगा तो सब है नहीं हम बेचेंगे, जो बिकेगा और बेच देंगे। तो सर 2 नंबर वाला है 2 गो, एगो तो बिक ही जाएगा, एगो नहीं बिकेगा रह जाएगा। अब 3 नंबर के 3 गो है तो 2 गो में से तो बिक ही जाएगा, ले जाएगा एक आदमी। तो यहाँ से 2 गो हटा ले गया एक आदमी, 2 गो हटा ले गया एक आदमी। अब जो रह गया उसको इसी में लिख दीजिए। एगो 2 नंबर वाला रह गया, एगो 3 नंबर वाला रह गया। तो कितना हो जाएगा जी? 3 दूनी 6, बाहर वाला के बाहर गुना कीजिए, अंदर वाला के अंदर कर दीजिए। 3 दूनी 6 आंसर। नहीं समझ में आया? एकदम समझ में आएगा। समझ में आया तो हम दे रहे हैं, बनाइएगा, ठीक ना? एकदम खूब बनाइए, क्वेश्चन बनाइएगा तब वही कुछ होगा। √2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, बताइए क्या होगा? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, √7 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2। अब बताइए कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। चौथा क्वेश्चन, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। पांचवा क्वेश्चन, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। बनाइए। आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और रोक के आप पहले ही 5 क्वेश्चन को बना लीजिए, और उसके बाद हम बता रहे हैं उसको मिलाते जाइए। हमको काहे लगी रोक के रखिएगा? वीडियो को रोक दीजिए तो हम रुक जाएंगे, और उसके बाद मिला लीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि कितना सही हुआ कितना गलत। अगर 5 सही हो गया तो समझ ले कि आप एकदम अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और नहीं सही हुआ तो अगला फिर बताएंगे, फिर समझिएगा, फिर बनाइएगा। मतलब समझना तय है। क्लियर ना? चलिए, तो यहां बताइए 2 नंबर के 2 गो चप्पल है, बिका कि नहीं? तो कहिए बिक जाएगा, क्या आदमी ले जाएगा जी? एक आदमी। तो 1 गो 2 लिख दिए। यहाँ 5 नंबर के 3 गो है तो 3 आदमी ले जाएगा? नहीं, 2 गो यहाँ से बिकेगा, एक आदमी ले जाएगा, एगो रह जाएगा। तो रह जाएगा तो उसको दुकान में लिख दीजिए। रूट को दुकान समझना है। रूट को क्या समझना है? चप्पल की दुकान। समझ गए? आप बताइए, 5 और 2 है, 2 को बाहर है तो इसको गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 और √5 आंसर। नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिए था। कहता है जी 7 नंबर के एगो है सर, का करे सर? एक एगो है तो एक एगो है तो बरियरी बेच देगा का? अब बहुत सारा के मन में होगा कि सर गोड़ काट होगा था, वो तो ले लेगा ना। मतलब तू गोड़ काट ला दुकान खोले है जी, बढ़िया बढ़िया गंगी से भाग जाएगा। ऐसा बात करता है भाई, दुकान पर सब गोड़ कट पहुंच जाएगा। बताओ तो एगो बच्चन है चाहिए लेवे, गजब करता है जी। हाँ, नहीं बिकेगा, बता दे रहे हैं। तो यहाँ जो है 7 नंबर के
एक चप्पल है नहीं बिकेगा, वो रह जाएगा दुकाने में। 2 गो 5 नंबर के है तो ये को बिक जाएगा, ये को 5 नंबर वाला भी नहीं बिकेगा क्योंकि 2 गो न जोड़ा लगा तो ये को बिक गया। अब 2 नंबर वाला 2 गो है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो आपका कहना होगा कि सर बिक जाएगा। अब यहाँ देखिए कौन कौन नहीं बिका था, वो रख दीजिए दुकान में 7 नहीं बिका। 2 गो 5 में से एगो चल गया सर, 2 गो यहाँ से बिका, एक आदमी लेके चल गया, और यहाँ एगो रह गया सर, और कोई रहा तो बिक ही गया है। तो बाहर वाला को बाहर गुना और अंदर वाला को अंदर गुना, तो बताइए कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 7 बचे 35। आंसर कितना मजेदार लग रहा है बताइए, फिर भी पढ़ते नहीं है। एक इसके बाद अगर आप पढ़ते नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि जिंदगी झंड है। इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ा वो लड़का, उस समझ लीजिए कि उसका जिंदगी झंड है। अब फिर भी उसको घमंड है किस बात के बताइए? इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है, समझ गए ना? कोई काम नहीं देगा, नो दोस्ती नो यारी। सबसे पहले लक्ष्मण सर के साथ रहिए करके तैयारी, ठीक ना? तो इसलिए हम बताते जा रहे हैं, आप लोग एकदम समझते जाइए। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, जो समझेगा वही यहाँ तक वीडियो में आया होगा, नहीं तो जो हुलुक हुलुक कर रहा होगा ना टिपा करिए पढ़ाई वाला वीडियो है हटा दूसरा देख। हाँ हम सोचे कि कुछ मजा आएगा, मजा लेना है तो मजा लेते रहिए, बाद में वो मजा सजा में बदलेगा। जब शादी ब्याह हो जाएगा ना, मैडम मारेंगे ना झरुआ से कि पैसा कमा के लेके आओ, उस समय समझ में आएगा कि काश सर के बात मान के पढ़े रहते तो आज ईटा गिट्टी बालू ढोना नहीं पड़ता, कुछ अच्छा काम करते। अगर चाहते हैं कि अच्छा काम करें, घर में रह के अच्छा पैसा कमाएं, तो एक क्या उपाय है? पढ़ाई। वो कर अलावे कोई उपाय नहीं है। पूरा दुनिया में पूरा लोग एक ही चीज के पीछे पागल है, पढ़ाई। हर व्यक्ति गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब बच्चा को पढ़ाना चाह रहा है, और जो नहीं चाह रहा उस समझे बेवकूफ परिवार है। बच्चा को एकदम पढ़ाना चाहिए, डांटना भी चाहिए, मारना भी चाहिए, गलती कर रहा है तो। गलती बोल रहे हैं जी? हाँ ध्यान दीजिए, कहता है यहाँ 3 नंबर के 6 चप्पल है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो चप्पल है, बिक जाएगा? अब कहे नहीं बिकेगा तो छोड़ दे। अरे भाई 5 बिकना जरूरी है, 2 गो बिकेगा ना तो 2 गो यहाँ से बिकेगा, ले जाएगा क्या आदमी? एक आदमी। यहाँ से 2 गो बिकेगा तो क्या गो ले जाएगा आदमी? एक आदमी। लेकिन ये वाला कैसे बिकेगा? ये वो चप्पल वाला कौन लेके जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा, तो वो रह जाएगा दुकाने में। अब बाहर जो आया है उसको गुना कर दीजिए, 3 3 9 और √3। कितना आसान है बताइए तो? अब इतना आसान तरीका है बनाने का, अब फिर भी डरते हैं तो कैसे काम होगा? मेहनत कीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, एक मतलब सब बिक जाएगा। 2 गो जाएगा एक आदमी लेके, 2 गो ले जाएगा एक आदमी, फिर अगला 2 गो ले जाएगा एक आदमी, बचा कुछ नहीं। तो फिर दुकान कहाँ रख ले रहे हैं? दुकान में चप्पलवा रख देता है। अरे दुकान से बिक गया चप्पल और फिर से दुकान में रख देगा, महापूर्वक ऐसा करता है कभी कभी। भाई तो बिक गया तो बाहर न जाएगा, अपन घरे न ले जाएगा कि दुकान में रख देगा? तो यहाँ जो है ये वाला दुकान वाला सिंबल यानी रूट का सिंबल नहीं रहेगा, अब बगल में भी नहीं रहेगा, क्योंकि चप्पल में सब बिक गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। आंसर गुना आता है ना जी, 2 का 2 बेरी तो 4, और 4 आ गया उसको फिर से 2 बेरी तो 4 दूनी 8। आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया होगा। यहां देखिए, अरे ले ये तो लफड़ा लग गया, इसको भी कहा बेच के बैठल है कोई? बिक जाएगा? कैसे बिकेगा? 1 गो 2 नंबर की है, 1 गो 3 नंबर की है, 1 गो 5 नंबर को 7 नंबर। ढेर कारण है कि ना हम बेच ही देंगे चाहे जैसे बेच दे। तो जैसे बेच दिए हैं तो बोरा में घुस गए हैं। बात समझ लीजिए, यहाँ जो है कहां पर 2 नंबर के 2 गो है, 3 नंबर के 1 गो है, 5 नंबर के 1 गो है, 7 नंबर के 1 गो है। एक चप्पल कभी नहीं बिकेगा, उसको गुना करके ओकरे में रख दीजिए। कहाँ? दुकान में। दुकान से बाहर बिक दीजिएगा? दुकान से बाहर नहीं ले जाना है, दुकान में रह जाएगा। तो इसको गुना करेंगे जी तो 7 21 5 दूनी 10, 21 10 कीजिएगा तो 210। आंसर मानी रूट से बाहर नहीं होगा, मानी दुकान से बाहर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो थोड़ा सा लाइक मार दीजिए ना, और थोड़ा सा कमेंट में लिखिए ना।
अब मोबाइल को खड़ा करके मत देखिए, फुल स्क्रीन ऐसे करके देखिए, और तब देखिए समझ में आएगा। तो इससे करके देखो, छोटा छोटा दिखाई देता है सो, तो छोटा मोबाइल में कर ले, ऐसे कर ले तब छोटा नहीं दिखाई देगा। अरे उसको ऐसे करो, ब्राइटनेस बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी एकदम हाई करो। और उसके बाद 5G का जमाना है, 4G वाला करते तो समझो कोई काम है कि ना मेरा वीडियो रहेगा, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो 4G में चलेगा नहीं, चलेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। हाँ, 4G अगर मोबाइल है, चाहते हैं कि हम वीडियो देखें सर आपका, तो कैसे होगा? तो उसका उपाय एक है कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और यूट्यूब पर डाउनलोड कीजिएगा तो नहीं होगा, उसको वीडमेट ऐप पर डाउनलोड करे पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? वीडमेट ऐप पर जाके डाउनलोड करे पड़ेगा, क्योंकि वहां क्वालिटी हाई से हाई हो जाता है। लेकिन यूट्यूब का जो नियम है वो 360 से बढ़ ही नहीं देता है, तो 360 पर डाउनलोड करके देखिएगा तो इसको बुझाइबे नहीं करेगा। तो इसीलिए वीडमेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहां से होगा ऐप डाउनलोड? उसको जो है क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड होगा, इधर उधर से डाउनलोड कीजिएगा तो होको नहीं करेगा, बता दे रहे हैं। क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर लीजिए, एकदम मजा आएगा, ठीक ना। और किसी तरह के कोई भी नोट्स की जरूरत पड़ता है तो उसको हम टेलीग्राम पर डालते हैं, इसलिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। और टेलीग्राम जुड़ेंगे कैसे सर? तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसमें से जाकर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन कैसा रहता है सर? तो पार्ट 2 लिखल है, वो नीचे अभय विद्या एजुकेशन लिखल है, उसको टच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाएगा। टेलीग्राम लिखल है, उसके लिंक पर टच कीजिए तो टेलीग्राम में लेके चल जाएगा। किसी तरह के नोट्स की जरूरत रहेगा तो हम वहां डाल देते हैं। 10th का, इंटर का, कंपटीशन का, बेसिक, हर तरह के इंटर का वीडियो आज से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से उसका भी डलाना शुरू हो जाएगा। इंटर के मैथ, अगर आपके परिवार में कोई इंटर के मैथ लिए हुए हैं तो कह दीजिए कि हो जाओ तैयार, क्योंकि लक्ष्मण सर अब डालेंगे मैथ के खटाखट वीडियो। ध्यान दीजिए, हम लोग जो है यहां रूट समझ रहे थे, क्वेश्चन दे रहे हैं बनाइए, तब ना समझ में आएगा। 3 7 4 3 7 4 अब हम दे दिए, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा जी? बनाइए, वीडियो को रोक लीजिएगा, अब बना लीजिएगा, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिसको बनाना है बना लीजिए, ठीक ना। तब तक आप लोग एकदम बनाते जाइए, बैठिए नहीं, बैठिए एकदम नहीं, बैठना एकदम सख्त मना है, ठीक ना। बैठना नहीं है, एकदम मेहनत करते रहना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन वीडियो को रोक के अब पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर देखिए, तब देखिए कितना मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, धुआं धुआं उड़ेगा। लेकिन कब? जब आप सपोर्ट कीजिएगा तब। सपोर्ट कैसे होगा सर? वीडियो को रेगुलर देखिए, वीडियो को रेगुलर देखिएगा, सपोर्ट हो गया, समझे ना। वीडियो को रेगुलर देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा, तो ना बाद में नाम लीजिएगा कि अरे एगो सर थे जो धुआं धुआं उड़ा के रख दिए थे, ठीक ना। अभी तक आप क्या जानते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब एक है कि अब से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप जीरो हैं तो जीरो से हीरो बनाने का भी क्षमता हम में है, लेकिन आप बनना चाहते हैं, जब बनना चाहते तो पढ़िए ना। किसको इधर उधर हुलुक हुलुक देख रहे हैं? देखिए इधर, यहां जो है जी, पहले हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ है 7 यहाँ है, तो कन्हू रहे भाई दुकानमा में, एक चपलवा ओने रखल है, एने रखल है, तो उसको लाके नहीं बेचेंगे कि एक जगह काहे नहीं रखल है, नहीं बेचेंगे? गजब हाल है भाई, एकदम बेच देना है। तो देखिए, देख रहा 3 नंबर के यहाँ है सर, यहाँ भी है, 2 गो 3 नंबर के चप्पल है, बेच देंगे, एगो बाहर गया। फिर देखिए, देख रहे हैं 7 भी 2 नंबर के है सर, तो 7 भी बेच दिए। 4 भी 2 नंबर के है सर, तो 4 भी बेच दिए, 2 जगह है ना जी, तो 4 भी 2 चप्पल है, बेच दिए। अब एको बचा, 3 वाला बिक ही गया, 7 वाला बिक ही गया, 4 वाला बिक ही गया, तब कहा दुकान में रखेंगे? दुकान खत्म। अब देखिए, गुना कर दीजिए, 7 21 21 चौक 84 आंसर। नहीं समझ में आ गया? एकदम समझ में आया होगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 नंबर के गो है, 2 गो, तो एगो बिक जाएगा। 3 नंबर के गो है, नहीं बिकेगा। 5 नंबर के 2 है, एगो बिक जाएगा। 3 नंबर वाला रह जाएगा दुकाने में, मने रूटे में, तो 5 दूनी 10,
√3 आंसर। कैसा लगा चप्पल की दुकान? अच्छा लगा तो लाइक करो ना। खाली बस बैठ के वीडियो देखेंगे, लाइक नहीं कर सकते हैं? अरे ऐसे रहता ना, ऐसे उसको ऐसे कर देते हैं ना, लाइक हो गया। ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए, कहता है जी कि 3 नंबर के क्या चप्पल है? 2 गो, तो एगो बिक जाएगा। 7 नंबर के भी 2 गो है, एगो बिक जाएगा। देखिए 2 गुना के चिन्ह पड़ गया है जी, यहाँ एक गो चिन्ह रहेगा। तो 2 नंबर वाला नहीं बिकेगा क्योंकि एगो है, 3 नंबर वाला 2 गो है, एगो बिक जाएगा। 7 नंबर वाला 2 गो है, एगो बिक जाएगा। जे नहीं बिका वो दुकान में न रहेगा, तो नहीं बिकेगा तो रूट रहेगा, माने दुकान रहेगा। अब बिक गया सब तो दुकान खत्म। तो देखिए सतिया 21 √2 आंसर। कोई दिक्कत? यहां देखिए कौन कौन बिकेगा जी? 7 नंबर वाला बेच दिए हैं, कैसे बिक जाएगा? एक गो है। तो जो नहीं बनाते हैं वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं, खाली ऐसी बस पलल पलल वीडियो देखा कि बड़का पढ़ा उनको है, कुछ नहीं। मैथ इज राइटिंग, लिखिएगा तो रहेगा, नहीं लिखिएगा कुछ नहीं रहेगा, खाली ऐसी समझे टाइम पास हो रहा है। कॉपी कलम लेके एकदम बैठे रहिए, जब बोल रहे हैं जैसे वैसे काम करते जाइए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, समझे कि ना? नहीं समझ करना है तो बेकार वीडियो देखना है, कोई फायदा नहीं करेगा, काम करेगा ये। जब तक आप बनाइएगा नहीं खुद से, नया नया क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हर तरह का क्वेश्चन बनेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बेस के वीडियो एक बार 2 बार एकदम देखिए, चकाचक हो जाएगा। जिसका मैथ में बेस मजबूत नहीं है वो समझे मैथ एकदम बेकार है उसका। हम मैथ के बेस मजबूत है, समझ लीजिए कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, समझे ना? आपको तेज होने से कोई नहीं रोक सकता है, हम भी नहीं। ध्यान दीजिए, 7 नंबर के एगो है, बिकेगा नहीं बिकेगा? 5 नंबर के 2 है, एगो बिक जाएगा। और 5 नंबर के एगो रह जाएगा, 2 भी रह जाएगा, 7 भी रह जाएगा। तो जो रह जाएगा नहीं बिकेगा और छोड़ दो दुकाने में। 7 रह गया, 2 रह गया, 5 रह गया। आई 5 तो 2 को था, एगो बेच दिए रूट में। अब जो रह जाए जी उसको दुकान में कहेंगे कि दुकान में रह गया, उसको गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 7 70 आंसर। ये सब कैलकुलेशन में काम आता है भाई। मैथ बना रहे हैं, वहां रूट में आ जाएगा और रूट से निकालना रहता है, नहीं करता है तो नहीं आता, तो सीख न लीजिए। और तब वहां देखिए एकदम आपसे तेज कोई नहीं रहेगा। अगर आप एकदम सिंसियर तरीके से एकदम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तेज होने से कोई नहीं रोकेगा। जब तेज हो गए तो किस बात की रहे, तब तो आपका समझिए कि हाथ में जॉब है, ठीक ना? A to Z पढ़ाएंगे, जितना चीज आप पढ़ना चाहते हैं, जो चीज कमी लगता है कि सारी चीज में गड़बड़ी है, उसको मैसेज कीजिए, सर फिजिक्स में लाइट पढ़ा दीजिए, करेंट पढ़ा दीजिए, मैग्नेट पढ़ा दीजिए, मोशन पढ़ा दीजिए, ग्रेविटेशनल पढ़ा दीजिए। बस में जो आपको दिक्कत कर रहा है मैसेज कीजिए ना, गर्दा गर्दा उड़ेगा। केमिस्ट्री में पदार्थ पढ़ा दीजिए, एटम पढ़ा दीजिए, परमाणु, बात समझे कि ना? तो जो भी आपको आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, एसिड एंड बेस पढ़ा दीजिए, आवर्त सारणी पढ़ा दीजिए। जो मैसेज कीजिएगा सब गर्दा गर्दा उड़ाएंगे, लेकिन मैसेज कीजिएगा तब, नहीं तो आराम से खाली पढ़ रहिए जाइए, ठीक ना? अब मैसेज नहीं कीजिएगा तभी हम बनाएंगे वीडियो भाई, बात से क्लियर है। यही है खाली कि मैसेज कीजिएगा तो जल्दी बना देंगे, नहीं मैसेज कीजिएगा तो आराम से बनाएंगे, ठीक ना? चलिए देखिए, मजा एकदम आएगा। पढ़ाई एकदम मजेदार चीज है, मजा लीजिए, जितने मजा लीजिएगा उतने एकदम मजा आएगा आपको। लेकिन मजा कैसे लेंगे सर? बनाइएगा तब, खूब बनाइए, खूब एकदम खुश रहिए, और तब देखिए लगेगा कि एकदम लगता है कौन पहाड़ ढह गया है, एकदम पूरा मरुआ जैसे कर ले रहा है। भाई कहाँ पढ़ाई होगा, मैथबो देख के डर जाए, कौन आदमी के फेर में हम पढ़ गए हैं। अरे भाई एकदम लड़का एकदम जवान है, एकदम नया खून है एकदम, हाँ सर एकदम रेडी है सर, तब ना तो एकदम लगा चलो पढ़ लेते हैं, एग्जाम के टाइम आ रहा है, लगन के टाइम आ रहा है, पढ़ लेते हैं। भाई लगन देख के या एग्जाम देख के पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। पढ़ाई करना है एकदम मन से, आर चाहे पार एकदम कर देना है, समझ गए ना? उम्मीद है कि एकदम समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ जो है जी 3 नंबर के 2 है, एगो बिक जाएगा। 5 नंबर के 2 है, एगो बिक जाएगा। 7 नंबर के भी 2 है, एगो बिक जाएगा। तब बताइए दुकान रहेगा खत्म? खत्म। चपलवा है तो दुकानवा कहाँ लेके टांगले चले, इसलिए खत्म हो गया। गुना कीजिए, 7 बजे 35 और 35 दिया 105 आंसर हो गया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना?
छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं जी 30 मिनट 35 मिनट के बेस के, तो बताइए बेस के वीडियो रहेगा ना 2 3 वो क्या दिक्कत है, हल्के हल्के सीखिए ना। ये 4 गो वीडियो में तो इसको तहस नहस उड़ा देंगे हम। बेसिक चीज जितना बेस चाहिए, न तो ये तो एक चैप्टर है 8 क्लास में, उतना लेवल पढ़ा देंगे तो समझ रहे हैं, फिर 8 खत्म हो जाएगा। तो हम ये वीडियो सिर्फ बेस के टारगेट से, मतलब मैथ के कैलकुलेशन रुके नहीं, इस टारगेट से वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। अगर किसी को दिक्कत आ रहा है समझने में तो कमेंट कीजिए कि सर दिक्कत आ रहा है, तो फिर हम उसका भी उपाय कर देंगे। नहीं तो फोन में भिड़ा दीजिए, मोबाइल नंबर तो आप लोग को पते होगा, है कि ना। उम्मीद है कि एकदम चकाचक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जो है इसमें ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, रूट अंडर 48 है सर, कैसे वर्गमूल लिख लेगा। फिर रूट अंडर 36 है, कैसे निकलेगा सर। रूट अंडर 360 है, कितना वर्गमूल होगा। बस समझ रहे जी। रूट अंडर 324 है, कैसे निकलेगा। रूट अंडर 420 है, कैसे निकलेगा। बात समझ गए। तो हर तरह के क्वेश्चन को खूब बनाइए, एकदम मजा आएगा। 420 है, कैसे निकलेगा, ये सब देखिए, ठीक ना। ये सब बनावे आ गया, समझ लिए कि कैलकुलेशन अब काम तगड़ा हो गया कैलकुलेशन का। तो इसको बनाने से पहले आपको इसको फैक्टर, जिसको गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड करे आना चाहिए। और गुणनखंड के मतलब समझिए कि डिवाइड है, डिवाइड देवे आ गया, उसको समझिए गुणनखंड आ गया। एलसीएम नहीं जानते हैं जी, एलसीएम जैसा, ठीक ना। तो 48 है, पहले इसको तोड़िए, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो समझे 2 से कट जाएगा, माने 2 का पहाड़ा में वो आ जाएगा, नहीं समझे। तो लास्ट में 8 है तो 2 से लगेगा कि नहीं, लग जाएगा। अभी ना बोले कि लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई रहेगा तो 2 से लग जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं 2 से लगेगा, आगे प्रॉपर्टी लगाएंगे। लेकिन तो लग रहा है ना, तो 2 का केवल पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 बेरी, 2 का केवल पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 बेरी। अगर इससे नहीं कट जाता है तो ऐसे डिवाइड दे दीजिए, 2 से 2 बेरी में 4 कट गया, 8 2 चौका 8 कट गया, 24 बार में ऐसे लगाइए। लेकिन ये वाला काम कम है, डायरेक्ट वाला ज्यादा कीजिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा और जल्दी बनेगा। नहीं तो ऐसे कीजिएगा ना तो 9 दिया तेल जरेगा, समझ लीजिए। यहाँ देखिए फिर लगाएंगे 2 से, क्योंकि लास्ट में 4 है, अभी बताए थे कि 0 2 4 6 8 में से कोई लास्ट में अगर है तो 2 से कट जाता है, तो 2 से लगाइए एक बार में। 2 का 2 एक बारी पढ़ेंगे तो 2 आएगा ना, खत्म। 2 2 नहीं 4 12 बेरी में, 2 से 6 बेरी में, 2 से 3 बेरी में, तो 4 गो क्या आया 2 और 1 3, तो इसको लिख दीजिए रूट अंडर 1 2 3 4 और 1 3। नहीं समझ गए जी, ये तोड़े नहीं आएगा, ये टूटा है ना, ये जो बाहर में है ना, इस सब को गुना में लिख देना है रूट के अंदर। इसका फ्रैक्शन कहते हैं कि 48 का फ्रैक्शन हो गया, मैंने गुणनखंड हो गया, ठीक ना। अब देखिए 2 नंबर के है तो एगो क्या हो जाएगा बाहर, फिर 2 नंबर के चप्पल 2 को है एगो बाहर है, एगो 3 नंबर के है सर नहीं बिकेगा, रह जाएगा रूटे में। अब 2 2 नहीं 4 और रूट 3, मजा आ गया एकदम। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया तो बनाओ ना बढ़िया से, मजा कैसे नहीं आएगा, एकदम मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, धारा प्रवाह में अगर कोई गलत शब्द मुंह से निकल जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 36 कैसे लगेगा जी, तो कहिए सर 0 2 4 6 8, आप बोले थे कि 0 2 4 6 8, अगर लास्ट में है तो 2 से लगेगा। के बेरी पढ़ेंगे एक बेरी, तो 2 का 1 बेरी पढ़ेंगे तो 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, आ 1 के बगलवा में उतारेंगे 6 तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16, नहीं समझ में आ गया। अब फिर लगाएंगे 2 से, अब मान लें कि इसको कैसे आ गया सर, तो इसको यहाँ डिवाइड दे दीजिए ना, 2 का 1 बेरी 2, यही माने माने कर लेते हैं और क्या। यहाँ 6 उतरा तो 2 8 16, काम खत्म। 18 लिख दिए, फिर 2 से तो नहीं ना जा रहा जी, 9 बेरी में 9 दूनी 18, अब फिर 2 से लगेगा 3 से लगेगा, तो कहिएगा 3 से लगेगा, 3 3 आई 9, बाहर वाला को गुना में लिख दीजिए, रूट अंडर कितना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3,
अब बताइए 2 नंबर के, देखिए यहाँ जो बाहर में है ना उसको सबको गुना में लिख दिए हैं, रूट के अंदर इसका कहते हैं 36 का फ्रैक्शन हो गया गुणनखंड। अब इसको जो है दो को एक सेम नंबर के चप्पल है एगो बाहर, 3 नंबर के भी दो को सेम चप्पल है एगो बाहर, तो रूट खत्म, 3 दूनी 6, आंसर हो गया। यानी कि 36 के वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। अगर आपसे पूछे कि 36 का वर्गमूल बताओ तो 6, नहीं समझ में आ गया, एकदम समझ में आएगा। बस अब 3 क्वेश्चन आओ देखेंगे और काम खत्म। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में देखा जाएगा। 360 के तोड़िए, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से कटता है, तो ये भी 2 से कटेगा। एक बेरी लगाएंगे तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बगल में 6 आएगा तो 16 हो जाएगा। 2 का 8 बेरी पढ़ेंगे तो 16 खत्म, ऊपर से उतरा 0 आना लगे तो 0, फिर 2 से लगाएंगे। अगर इसको नहीं आया होगा किसी को करने के लिए तो 360 ऐसे लिख दीजिए और डिवाइड दीजिए, एक बार में, बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बता दे रहे हैं कुछ देरी। 8 दूनी 16 कट गया, ऊपर उतरा 0 आना लगे तो 0, काम खत्म। 180 है ना, अरे ऐसे ना करके डायरेक्ट कर दीजिएगा। 2 से के बारी लगेगा, एगो में ना लगे तो 2 में लगाते हैं, 9 दूनी 18 और ऊपर रह गया 0, ना लगे तो 0 के 0 उतार जाता है। फिर 2 से 2 का के बारी पढ़ेंगे, लास्ट में 0 है इसीलिए 2 से लग रहा है जी। 2 का 4 दूनी 8 तो 1 बच जाएगा, बगल में 0 आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10। अब 2 से लगाएगा तो मूर्खे रहेगा ना, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, तब लगाएंगे कैसे, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 9 3 से करता है तो 45 भी 3 से कटेगा। 3 से कटे का नियम क्या है जी, जोड़ला पर 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो जोड़ रहे हैं तो 5 4 9 हो गया, 9 3 से कटता है यानी ये भी 3 से कटेगा। 3 से एक बार लगाएंगे तो 3 इकाई 3, तो 4 में से 3 गया तो 1, अब ऊपर से 5 तो हो गया 15, तो 3 बचे 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 बचे 15, बाहर वाला को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इस सब को बाहर वाला को जी, देखिए एगो 2 छूट गया, 3 गो 2 है। इसी तरह से अगर छूट गया तो समझ लीजिए कि गलत हो गया, वो हम रहे चाहे आप रहिए उससे मतलब नहीं है, छूट गया वो गलत हो जाएगा। देखिए 3 गो 2 है, 2 गो 3 है और 5 है। अभी बताए थे कि रूट को समझना है चप्पल के दुकान, और चप्पल के दुकान में 2 गो सेम रहेगा तब ना एगो आदमी लेके जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 नंबर के 2 चप्पल है, एगो बिक जाएगा और एगो 2 नहीं बिकेगा क्योंकि कोई खरीदवे नहीं करेगा। 3 नंबर के 2 गो है तो ये एगो बिक जाएगा, चल जाएगा लेके। अरे 2 गो यहाँ से हटेगा आदमी, एक गो ना लेके जाएगा। अब 5 नंबर वाला एक चप्पल है, एक चप्पल कोई खरीदता है क्या, तो इसलिए रह जाएगा रूटे में, मतलब कि दुकाने में। तो यहाँ देखिए एगो 2 रह गया और एगो 5 रह गया, तो हो गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि 6 रूट 10 आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम समझ में आएगा। बस अब 2 क्वेश्चन आओ देखेंगे, काम खत्म। अगला क्वेश्चन है जी 324, देखिए यहाँ 324 है, तो 324 है, इसको फैक्टर कीजिए, माने तोड़िए। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, और जो हिंदी या इंग्लिश के लफड़ा में पढ़ते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, इसलिए जो समझदार रहेगा वो हिंदी इंग्लिश सब गड़बड़ा देगा। ध्यान दीजिए, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से कटता है, तो ये भी 2 से कटेगा। एक बार लगाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 के बगल में 2 आएगा तो हो जाएगा 12, तो 2 6 12 और ऊपर उतरा 4, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, तो एगो में ना लगे तो शुरू में 2 को में भी लगाया जाता है, तो 8 दूनी 16 और 2 एक 2, अब फिर 2 से लगा दिया तो बोरा में घुस जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। और जब लास्ट में 0 2 4 6 8 में से न रहे तो समझो 2 से नहीं कटेगा, तब क्या करें सर, तो अगला 2 के बाद कौन आता है 3, तो 3 से कटे के नियम क्या है, सभी अंक को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो बताइए 8 है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 3 से कटता है यानी 81 भी 3 से कटेगा। तो 3 से 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, और 2 के बगल में 1 आएगा तो 21, तो 3 7 21, नहीं आ रहा है उसे तोड़ने के लिए डिवाइड दे के चेक कर लीजिए। फिर 3 से के बेरी में 9 बेरी में, फिर 3 से 3 बेरी में, मतलब 324 का फैक्टर हो गया 2 गो 2 और 4 गो 3, मतलब 2 गो 2 नंबर के चप्पल है, बिक जाएगा, एगो आदमी ले जाएगा, एगो बाहर हुआ।
3 नंबर के 2 को एक आदमी ले जाएगा, फिर 3 नंबर के 2 है वो बिक जाएगा। आप चप्पल एक को रहबे नहीं किया था, दुकान रख के क्या करे, बंद करो, मैंने काम खत्म। तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 दूनी 18, ये 18 क्या आया सर, तो ये आ गया 324 का वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो कहेगा आपसे कोई कि 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, 18। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं आया तो मत कीजिए। ध्यान दीजिए, 420 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, मतलब सिंपल भाषा में तोड़ना कहते हैं, मतलब एलसीएम निशान बनाते हैं वो इससे, ठीक ना। अब देखिए लास्ट में 0 2 4 6 रहे तो कैसे कटेगा, 2 से, तो 2 से 2 का 2 बारी पढ़ेंगे 4, खत्म हो गया। फिर ऊपर से उतरा 2 तो एक बार में लग जाएगा, ऊपर उतरा 0 ना लगे तो 0 के 0 उतार देना है, फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, और 2 से लगाएंगे एक बार में, ऊपर उतरा 1 नहीं लगा तो 0 उतार के 5 में लगाया तो बोरा में घुस गया, क्योंकि एगो में लगाते हैं तो पावर आता है एगो अंक उतारने का, अगर एक नहीं लग रहा उतारने से तो 0 देकर दूसरा उतारे पड़ता है। कहने का मतलब है कि 2 का 2 खत्म हो गया, ऊपर होता है 1 न लगा तो 0 दीजिए, तब होकर बगल वाला अंक उतारिए, तो बगल वाला 0 है तो 1 पर 0 उतारेंगे तो 10, तो 2 बचे 10। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ दिखाते हैं 210 को, 2 से एक बार में कट गया, ऊपर उतरा 1 न लगे तो 0 दीजिए, तब बगल वाला उतारिए, चाहे 1 रहे चाहे 2 रहे चाहे 0 कोई भी है, बगल वाला उतरेगा कब, जब 0 दे देंगे तब। 2 बचे 10 कैंसिल हो गया, यानी 105 बार में गया। अब देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 से कटता है, न रहे तो फिर 3 से चेक करने का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर 3 से कट गया, वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 है 0 है 1 है, जोड़ेंगे तो 5 है 1 6, और 6 3 से कटता है, यानी ये भी 3 से कटेगा, 3 3 आई 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, बगल में उतरा 5 तो 15, 3 बचे 15। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा, तो जब लास्ट में 0 5 रहे तो 5 से कट जाता है, यानी 35 भी 5 से कटेगा 7 बार में, हो गया। अब जो है 420 का फैक्टर आ गया आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। और आपको हम बताए थे कि रूट के मतलब समझना है चप्पल की दुकान। अब 2 को एक नंबर के चप्पल है जी, एकदम सेम नंबर के 2 चप्पल है तो क्या आदमी ले जाएगा, एक आदमी, यानी 2 2 को है तो एगो बाहर निकल जाएगा, 3 एगो है, 5 एगो है, 7 एगो है, एगो चप्पल बिकता है नहीं, तो रह जाएगा रूटे में, मतलब 3 गुना 5 गुना 7। अब 2 रह जाएगा बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, अब 35 दिया 105 होता है आंसर। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और कमेंट में लिखकर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, खराब लगा तो खराब लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। ओके बाय।